हेलो दोस्तों, टारगेट विद आशीष चौहान में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हम लोग मैकाल का पठार देख चुके थे। इसके बाद हम लोगों को दोस्तों आगे देखना है और पढ़ना है। हम लोग समय न बिताते हुए अपने टॉपिक की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। हम लोग प्राय छोटा नागपुर के पठार की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या देखेंगे? इसका विस्तार देखेंगे। विस्तार देखेंगे। इसका विस्तार कहाँ है? ठीक, कहाँ है दोस्तों इसका विस्तार? तो हम लोग कह सकते हैं इसका विस्तार कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और कहाँ? पश्चिम बंगाल। ठीक है। क्या छोटा नागपुर का क्या है? विस्तार है। ठीक है दोस्तों, अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या, एक पॉइंट करके लिखेंगे हम दोस्तों। हजारीबाग, राजमहल की पहाड़ी और रांची के पठार के सम्मिलित रूप को ही छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। तो एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? हजारीबाग, ठीक, राजमहल, हजारीबाग और राजमहल की पहाड़ी। क्या है दोस्तों? की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, और रांची का पठार, ठीक। ठीक है दोस्तों, रांची के पठार क्या कहेंगे? रांची के पठार और रांची के पठार के इन तीनों का क्या है कि सम्मिलित रूप को क्या, सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार। क्या कहेंगे? छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार। क्या है दोस्तों? पठार है। छोटा नागपुर का क्या है दोस्तों? पठार है। ठीक, अगर इसकी सर्वोच्च चोटी की बात कर लिया जाए तो कौन सी है सर्वोच्च चोटी की? अगर इसकी बात किया जाए, किसकी? छोटे नागपुर की सर्वोच्च, क्या दोस्तों? सर्वोच्च चोटी। अगर सर्वोच्च चोटी की बात हम लोग करेंगे तो कौन सी है दोस्तों? पारसनाथ है। कौन सी है? पारसनाथ। क्या है दोस्तों? पारसनाथ है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। तो हम लोग क्या देखे? छोटा नागपुर का पठार जो है दोस्तों, विस्तार कहाँ तक है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इसका क्या है? विस्तार है। यह किसके किसके सम्मिलित रूप को छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है? तो हजारीबाग, राजमहल और रांची के पठार के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। अब हम मैप बना देते हैं कि कहाँ है। देखें, यह क्या है? यह एक है और यह तीनों है। ठीक है, मिलके अगर इसको देखा जाए तो दोस्तों क्या है? रांची का पठार है। क्या है? रांची का पठार। ठीक, अगर इसको देखा जाए दोस्तों तो क्या है? राजमहल की पहाड़ी। क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। और इसको देखा जाए दोस्तों तो क्या है? हजारीबाग। क्या है? हजारीबाग। इसी तीनों के सम्मिलित रूप को इसको क्या कहेंगे हम लोग? तीनों को छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, पठार। इसके सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? छोटा नागपुर का पठार। अगर इसकी सर्वोच्च चोटी देखी जाए तो कौन सी है? पारसनाथ। ठीक,
यहाँ तक आप लोग नोट करिएगा, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं और देखेंगे किसको, सर्वोच्च चोटी को। यह कहाँ स्थित है दोस्तों, इसकी सर्वोच्च चोटी, उसको देख लेते हैं। सर्वोच्च चोटी की बात हम लोग किए हैं। सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कहाँ स्थित है तो दोस्तों सर्वप्रथम पहले देखेंगे सर्वोच्च चोटी है कौन। तो हम लोग अभी देखें कौन सी है, पारसनाथ है। क्या है, पारसनाथ। कौन सी है, पारसनाथ। यह कहाँ स्थित है तो इसको हम लोग देखेंगे कहाँ है। तो यह कहाँ है, झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में है। कहाँ है दोस्तों, झारखंड में। कौन, पारसनाथ। अगर पूछा जाए कि किस पहाड़ी पे है, ये तो छोटा नागपुर का पठार 3 भाग में है, तो इसमें जो पहाड़ी की बात कर गई है उस कौन सी पहाड़ी है दोस्तों, तो राजमहल की पहाड़ी। कौन सी, राजमहल, राजमहल की पहाड़ी। ठीक, राजमहल की पहाड़ी कहाँ है तो झारखंड में है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, पॉइंट करके एक है, क्या है, रांची का पठार जो है। ठीक है, कौन, रांची का पठार। रांची का पठार कौन सा दोस्तों, रांची का पठार कोयला का। क्या है दोस्तों, कोयला का। रांची का पठार जो है वो कोयला का भंडार। क्या है दोस्तों, कोयला का भंडार व उत्पादन। क्या, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों, रांची का पठार कोयला का भंडार व उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों, के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, कौन, रांची का पठार। अगर रांची के पठार की बात हम लोग कर रहे हैं तो ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसके आगे हम लोग चल रहे हैं और देखेंगे क्या देखेंगे, नदी के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो कहेंगे कि दामोदर नदी, स्वर्ण नदी और ब्राह्मणी नदी का स्रोत कहाँ से दोस्तों। नदी स्रोत की अगर बात हम लोग कर लेते हैं, स्रोत कौन कौन सी है दोस्तों, नदी का स्रोत कौन कौन सा है यहाँ से, तो हम कहेंगे दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी, और दूसरी कौन सी है दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी। कौन, स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा। अगर तीसरी नदी की बात करेंगे तो क्या है, ब्राह्मणी। कौन सी है, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, अगर देखा जाए दामोदर नदी तो दोस्तों एक हम ऐसे बनाए थे अभी पठार, एक ऐसे बनाए थे। क्या दोस्तों, ये पहाड़ी है। ठीक है, यह एक है। तो नीचे कौन सी थी दोस्तों, तो यह कौन सी थी, रांची की पहाड़ी। क्या है, रांची का पठार। क्या है, रांची का पठार। यह क्या है, राजमहल। क्या है, राजमहल। ठीक, अगर इसको देखा जाए तो यह क्या है दोस्तों, तो हजारीबाग है। क्या है, हजारीबाग है। ठीक, अब इसके बीचों बीच दोस्तों, इसके इसके यह कौन सी नदी जा रही है, दामोदर। कौन सी है, दामोदर नदी। ठीक है, कौन सी नदी, दामोदर नदी। ठीक है, यहां तक समझ में आया दोस्तों। तो हम लोग आगे देखते हैं, ये तो हो गया नदी के बारे में। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखेंगे, नोट बना के लिखेंगे। ठीक, नोट बना के हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, नोट लिखते हैं। दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। क्या है, दामोदर नदी
दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। क्या है? बहने वाली नदी है। ठीक, क्या है? नदी है। जो छोटा नागपुर, क्या है दोस्तों? छोटा नागपुर। क्या है? जो छोटा नागपुर के पठार को दो, क्या दोस्तों? दो भागों में क्या करती है? दो भागों में विभक्त करती है। क्या करती है? विभक्त करती है। ठीक, करती है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग किसको देखें? छोटे नागपुर के पठार को देखे और उसके बारे में जाने। अगर हम लोग एक बार तेजी से रिवीजन कर ले छोटे नागपुर के बारे में, तो कहा जाता है इसका विस्तार क्या है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, अगर इसकी सर्वोच्च चोटी की बात कर लिया जाए तो कौन सी है? पारसनाथ है। कहाँ स्थित है? झारखंड में। किस पहाड़ी की चोटी है? तो कह देंगे राजमहल पहाड़ी की चोटी है। अगर देखा जाए कि रांची का पठार जो है वो कोयला भंडारण के लिए अत्यधिक जाना जाता है। दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी और ब्राह्मणी नदी का यहाँ स्रोत है। और कहा जाता है दामोदर नदी जो है छोटे नागपुर को क्या करती है? दो भागों में विभक्त करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? दक्कन का पठार। क्या देखेंगे? दक्कन का पठार। क्या देखेंगे दोस्तों? दक्कन का पठार। ठीक, हम लोग क्या देखेंगे? दक्कन का पठार देखेंगे। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, क्या है दक्कन का पठार? दक्कन के पठार की विशेषता क्या है दोस्तों? यह भारत का सबसे दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, तो हम लिखते चलते हैं कि दक्कन का पठार को क्या देखें दोस्तों कि यह भारत का सबसे बड़ा, क्या दोस्तों? सबसे बड़ा क्या है? पठारी क्षेत्र है। क्या है? पठारी क्षेत्र है। ठीक, एक पॉइंट हम लोग लिखें कि यह दक्कन का पठार जो है यह भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। अगर इसका विस्तार हम लोग देखेंगे तो कहाँ तक है? विस्तार कहाँ ले है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं इसका विस्तार कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में इसका क्या है दोस्तों? विस्तार है। तो कहाँ है दोस्तों? केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र, तेलंगाना और एक राज्य दोस्तों क्या है? उड़ीसा। इतने राज्यों में क्या है दोस्तों? फैला हुआ है। ठीक है, यह पठारी जो है दोस्तों कौन सी? दक्कन का पठार जो है दोस्तों खनिज संप्रदाय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए? खनिज संप्रदाय की। तो हम एक पॉइंट लिख रहे हैं दोस्तों, यह पठारी दक्कन का पठार, यह पठारी कौन सी? दक्कन की। यह पठारी खनिज, किस लिए? खनिज संप्रदाय के लिए। क्या है दोस्तों? खनिज संप्रदाय की दृष्टि से। क्या है? संप्रदाय की दृष्टि से क्या है? दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है,
क्या है, महत्वपूर्ण 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 है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों क्या क्या यहाँ खनिज संपदा मिलता है, उसके बारे में देखते हैं। आगे मिटाते हैं और देखते हैं खनिज संपदा क्या है, कौन कौन सी है दोस्तों। क्या है दोस्तों खनिज संपदा में, क्या है यहाँ, लोहा, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, सोना, अभ्रक। तो हम लिखेंगे क्या सर, क्या मिलता है दोस्तों खनिज संपदा में। खनिज संपदा में क्या मिलेगा दोस्तों, दाएं में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम क्या मिलेगा, अभ्रक। अभ्रक, फिर उसके बाद लौह अयस्क, अयस्क, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, एल्युमिनियम। क्या है, मोनियम, एल्युमिनियम। फिर इसके बाद दोस्तों क्या मिलेगा, एल्युमिनियम के बाद क्या मिलेगा, बॉक्साइड। क्या है, बॉक्साइड। फिर इसके बाद दोस्तों क्या मिलेगा, सोना, सोना इत्यादि। क्या है, सोना इत्यादि क्या है दोस्तों, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो खनिज संपदा में कौन कौन सी खनिज संपदा वहां पे मिलती है, तो अभ्रक मिलता है दोस्तों, लोहा अयस्क मिलता है, एल्युमिनियम मिलेगा, बॉक्साइट, सोना इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी महत्वपूर्ण नदियां इस पठारी से के क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी नदी, एक पॉइंट बना के हम लोग लिखेंगे नोट में। नोट में हम लोग एक पॉइंट बना रहे हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, महानदी गोदावरी, महानदी, कौन सी, महानदी गोदावरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा कावेरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा कावेरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा कावेरी जैसी नदियां, क्या है, जैसी, एक पॉइंट और छूट है, जैसे जो दोस्तों जैसे, जैसी महत्वपूर्ण नदियां, क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण नदियां, महत्वपूर्ण नदियां। ठीक, इस पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होती है। क्या दोस्तों, इस पठारी क्षेत्र से क्या होती है, प्रवाहित, प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा दोस्तों, बुंदेलखंड का पठार। कौन सा देखेंगे दोस्तों, इसके बाद यहाँ तक तो हम लोग किसको देखे, दक्कन के पठार को देखे। अगर दक्कन के पठार की बात करते हैं हम लोग दोस्तों, तो सर्वप्रथम हम लोग इसका विस्तार देखेंगे दोस्तों। तो कहाँ तक इसका विस्तार है, तो उसके विस्तार की बात करेंगे तो यह केरल, ठीक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि क्षेत्रों में क्या है, इसका विस्तार है। अगर देखा जाए तो यह भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। अगर यहाँ देखा जाए तो दोस्तों खनिज संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, अभ्रक, लौह अयस्क, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, सोना इत्यादि पाया जाता है यहाँ पे। यहाँ से दोस्तों महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ से क्या होती है, प्रवाहित या बहती हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों किसको, बुंदेलखंड के पठार को देखेंगे। किसको, बुंदेलखंड के पठार को। इसके बाद हम लोग करेंगे बुंदेलखंड के पठार की बात करेंगे। बुंदेलखंड का पठार,
किसका दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग? बुंदेलखंड का पठार। ठीक, बुंदेलखंड का पठार। अगर इसकी हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो क्या है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। किस क्या है दोस्तों? वह विस्तार सर्वप्रथम देख लिया जाए तो क्या है? विस्तार। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर इसको देख लेते हैं छोटे से। क्या है? मध्य प्रदेश प्रदेश और क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश में है, ठीक है। क्या है? इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में क्या है? इसका विस्तार है। ठीक है। जहां पर यहाँ पे दोस्तों क्या है, बुंदेलखंड में पान की खेती, यहाँ पे दोस्तों बुंदेलखंड में, सॉरी एक मिनट, बुंदेलखंड में दोस्तों पान की खान। क्या है दोस्तों? पान की खान। पान की का दोस्तों खान। बुंदेलखंड में क्या दोस्तों? पान की खान स्थित है। ठीक है। क्या है? स्थित है। अगर पूछा जाए कि पान की खान कहाँ स्थित है तो हम लोग कहेंगे बुंदेलखंड में। और ये जो है दोस्तों क्या, बुंदेलखंड पान की खान दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? तो हम क्या कहेंगे? हीरा के लिए। क्या है? हीरा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। बस इतना तक था दोस्तों। हम लोग आज पठार को भी देख चुके। बाकी दोस्तों आज हम लोग पठार को भी समाप्त कर चुके। बाकी जो छूटा है आगे हम लोगों को पढ़ना क्या है, अभी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को पूरा देखना है दोस्तों। तो हम लोग कल क्या देखेंगे? पश्चिमी घाट को और पूर्वी घाट को देखेंगे। बाकी दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी हमारे यूट्यूब पे बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद।